जी। सही जी है? हाँ, मैं यही कह रहा हूँ। मेरा कहने का आशय ये है, मेरा कहने का आशय है कि कांग्रेस पार्टी अब दोबारा दिल्ली की सत्ता में कभी नहीं आने वाली। जो बचा-कुचा है वो भी आगे जाके डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सर लेकिन आखिर वजह क्या मानते हैं? क्योंकि आपने बड़ी बात बोली है, ऐसी पार्टी जो लंबे वक्त तक देश की सत्ता में रही है, सबसे पुरानी पार्टियों में शुमार है, अगर उसका ये हाल है, आखिर उसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं? क्या नई लीडरशिप या फिर वो कैपेबिलिटी को लेकर है, लीडरशिप क्राइसिस आप इसे मानते हैं, या फिर अपनी बात रखने का सही फोरम कोई नहीं मानता? क्योंकि संजय निरुपम हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, ऐसे एक लंबी फहरिस्त वरिष्ठ नेताओं की रही है जो कांग्रेस छोड़ छोड़ के जा चुके हैं। सर क्या वजह मानते हैं? इसकी वजह है, सबसे बड़ी ये है कि कांग्रेस पार्टी की अब उम्र खत्म हो गई है। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा की उम्र खत्म हो गई है। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा का अब कोई टेकर नहीं रह गया देश में। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा कुंद हो चुकी है। उन्होंने जो एक नेहरूवियन सेकुलरिज्म था, जिसके जी। आधार पर उन्हें वर्षों तक राज किया, वह धीरे-धीरे जाकर के इतना मतलब रिजेक्टेड हो गया है, इतना मतलब स्टेल हो गया है जी। कि अब आने वाले दिनों में इस विचारधारा को कोई स्वीकार नहीं करेगा। देश बदल गया है, समाज बदल गया है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी उसी सर लेकिन पुराने कांग्रेस ढर्रे बार पे, बार पुरानी राहुल गांधी नीतियों को पे तो काम कर प्रोजेक्ट रही कर रही है। है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, भारत न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, और यही प्रोजेक्ट करने की कोशिश है कि अब कांग्रेस का जो चेहरा है वो राहुल गांधी है। आने वाले वक्त में कमान उन्हीं के हाथों में होगी। देखिए, मैं भी राहुल गांधी जी से जुड़ा रहा हूं, उनको बड़ा मानता रहा हूं, लेकिन राहुल गांधी भी अब लगभग फेल हो चुके हैं। 2 चुनाव उनके नेतृत्व में हार चुके हैं। ये तीसरा चुनाव चाहे कितना भी राहुल जी को प्रोजेक्ट करने, वो हार नहीं वाले हैं, क्योंकि सिर्फ राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करने से कुछ नहीं होगा। दूसरा, राहुल गांधी जी को जो राजनीतिक प्रक्रिया चलानी चाहिए पार्टी को बढ़ाने के लिए, उन प्रक्रियाओं में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनका ज़्यादा इंटरेस्ट होता है यूट्यूब के लिए वीडियो बनाने में। तो आप अगर किसी कुली लोगों से मिलने जाते हैं, किसानों से मिलने जाते हैं, ट्रक ड्राइवरों से मिलने जाते हैं, आप कारपेंटर से मिलने जाते हैं, मिल सकते हैं, वो समाज का एक अभिन्न अंग है, उनसे मिलना चाहिए। लेकिन सिर्फ उनसे मिलना ही राजनीति नहीं है। आप उनसे मिलने के लिए इतना वक्त तो निकाल लेते हैं, लेकिन अपने नेताओं से मिलने के लिए कितना वक्त देते हैं? पिछले 2 साल से वो अपने कितने नेताओं से मिले हैं? वो जो गिने-चुने 4-5 लोग हैं, उनके बीच ही रहते हैं। जी। वही उनको झूठ-सच बोलते रहते हैं, उसी के आधार पर वो अपना समझते हैं कि मैंने राजनीतिक काम कर लिया। ऐसे नहीं होता। एक पार्टी को सँभालने, चलाने के लिए एक बहुत बड़ा दिल और बहुत व्यापक कामकाज होता है, वो कामकाज दरअसल नहीं हो रहा है। सर बड़ी-बड़ी बातें आपने बताई हैं। मैं एक और आखिरी सवाल आपसे पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि लगातार ऐसे भी बहुत र्यूमर्स हैं कि आने वाले वक्त में संजय निरुपम जो हैं वो शिंदे गुट में नज़र आ सकते हैं शिवसेना में। क्या इस तरह की चर्चा है? आगे की आपकी क्या रणनीति है, क्या प्लानिंग है? और क्या आपके साथ में कुछ और भी ऐसे लीडर्स हैं जो पार्टी कांग्रेस का साथ छोड़कर आने वाले वक्त में किसी और भूमिका में नज़र आएंगे? अभी तक ये तय नहीं है। आने वाले दिनों में नवरात्रि के दरमियान कोई एक सीरियस बातचीत होगी, उसके बाद हम तय करेंगे। अभी मैं कहीं नहीं। अभी चर्चा चल रही है क्या सर, शिंदे गुट से रिलेटेड? बहुत खबरें हैं। मतलब कयास लगाए जा रहे हैं, अभी इनको सिर्फ कयास ही माना जाना चाहिए। चलिए सर, आगे के लिए आपकी बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। लेकिन आपने इंडिया डेली लाइव से बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ी बातें बताई हैं। हमसे जुड़ने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम खबरें आगे भी जारी हैं, आप बने रहिए इंडिया डेली लाइव के साथ।